नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका नाम एम या फिर टी लेटर से शुरू होता है तो आप सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। तो साल 2024 इस नए साल पर आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। तो पहले हम समझते हैं एम नाम वालों के स्वभाव व्यवहार के बारे में, फिर हम आगे की चर्चाएं करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हर व्यक्ति का नाम का अर्थ भी होता है और नाम के पहले लेटर का प्रभाव पूरी लाइफ उसके ऊपर पड़ता है। तो एम लेटर से जिनका भी नाम शुरू होता है, ये लोग बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि इनके मन में जो होता है वो मुंह पर भी होता है। किसी भी गलत काम या बात को बर्दाश्त नहीं करते। इनका व्यक्तित्व बहुत खास होता है क्योंकि ये थोड़े से भावुक होते हैं, प्यार बहुत जल्दी इनको हो जाता है, लेकिन ये लोग आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। दूसरी तरफ रिश्ता निभाने में ये लोग थोड़े अलग होते हैं। राजनीति में इन लोगों की खास रुचि होती है और अच्छे वक्ता, अच्छे राइटर भी होते हैं। अक्सर गहरी चिंतन में रहते हैं, दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। दिखते बहुत आकर्षक और खूबसूरत हैं। राजनीति में भी बहुत एक्टिव होते हैं, थोड़े से गुस्सैल होते हैं, जो कि इनकी कमजोरी है। गुस्से पर ये लोग जल्दी काबू नहीं पा पाते, लेकिन एक बार अगर पा लें तो बहुत अच्छा और भी ज़्यादा इनके लिए होता है। वैसे निडर होते हैं, थोड़ा सा संकोची, जिद्दी भी होते हैं। जो पसंद आया उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। धन खर्च करने के मामलों में दिल खोल कर खर्च करते हैं और ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना कभी कभी इन पर भारी भी पड़ जाता है। तो एम नाम वालों के बहुत सारे राज हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो एम को अंक 4 के बराबर माना जाता है और अंक 4 साहस, बुद्धि, मेहनत का है। और एम नाम वाले जो होते हैं बहुत ही वफादार होते हैं, पारंपरिक और उच्च नैतिक मूल्यों में भरोसा, विश्वास रखने वाले होते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ही फोकस्ड होते हैं, हमेशा अपने अगले कदम के बारे में इनको पता होता है। नए नए प्रयोग करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। दूसरी बात, जीवन में बहुत अनुशासित, ईमानदार और कभी समझौता नहीं करने वाले, मेहनती और भविष्य की सुरक्षा के लिए सदैव चिंतित रहने वाले होते हैं। अब देखिए इनके साथ क्या है ना, अगर किसी से ये प्यार कर लेते हैं तो हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। करीबी लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, किसी से भी ये उलझ सकते हैं। एक बार जो ठान लेंगे वो पूरा करके दम लेंगे। और जो बदलाव आने का इंतज़ार आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बदलाव आएगा, लेकिन ये कहते नहीं मुझे बदलाव लाना है। कहने का तात्पर्य बहुत ही एक्टिव होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, अरेंज्ड होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, भावुक होते हैं और रिलेशनशिप में अपना 200 नहीं 500% देते हैं। वैसे तो सोच समझकर ही कदम बढ़ाते हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। लेकिन नकारात्मक चीज़ें ये है, अगर दूसरे अपनी हद पार करते हैं तो ये अपनी आपा खो बैठते हैं, बिना सोचे विचारे कदम उठा लेते हैं। ये इनका निगेटिव पक्ष है। तो ये तो थी एम नाम वालों के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं जिनका भी नाम का पहला लेटर टी है, वो भी सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं पहले विस्तार से, फिर हम 2024 की बात करेंगे। टी नाम वाले बहुत ही लोकप्रिय और समाज में खूब नाम कमाने वाले होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति अद्भुत होती है। छोटी छोटी चीज़ों में परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रेम की बात करें तो ये लोग बिना बोले ही अपने साथी की भावनाओं को समझ जाते हैं और कभी भी अपने जीवन साथी को निराश नहीं करते। हालांकि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। बुद्धि, होशियारी से ये लोग किसी का भी दिल जीत लेते हैं। धर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा इनको नहीं होता, लेकिन टा नाम वाले यानी टी नाम वाले बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं। इनके अंदर की बातें ये लोग जल्दी किसी को नहीं बताते। हालांकि धन खर्च करने के मामलों में बड़े ही दिलदार होते हैं। आमतौर पर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, पैसों की कमी इनको कभी नहीं होती। लोगों को खुद पर भरोसा, इन लोगों को, टी नाम वालों को खुद पर भरोसा बहुत होता है। हालांकि कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आता है और ये लोग जो हैं क्रोध पर काबू नहीं रख पाते। तो ये इनका निगेटिव पक्ष है कि क्रोध पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इनके बारे में और थोड़ा आगे बढ़ें तो देखिए, टी नाम वाले जो होते हैं ना, जैसे कोई भी, जैसे कि जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और छोटी छोटी बातों में आपा खोने के कारण थोड़ा नुकसान होता है। फैमिली को बहुत प्रेम करने वाले, और सबसे बेहतर ये
कि जो चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं उनकी तरफ आकर्षित जल्दी होते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर एक बार पड़ जाएं तो डूबते चले जाते हैं और इनको ऐसा ही साथी चाहिए जो जी जान से उनसे प्यार करें। अब ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों में विभाजित है हमारा जो कुंडली कहता है, 12 राशियाँ होती हैं। तो जो टी नाम है ना वो सिंह राशि के अंतर्गत आती है। और जो सिंह वाले हैं जैसे कि एम और टी आते हैं अक्षर के नाम वाले। तो दूसरी तरफ देखिए, अगर हम चूँकि बात कर रहे हैं टी नाम वालों के बारे में, तो एक बार किसी को प्यार कर लें तो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते। पार्टनर की फीलिंग को बिना बताए समझते हैं और आंखों में इतनी कशिश होती है कि सामने वाले के दिल में क्या है आसानी से समझ जाते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं। लोग प्रशासन मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं। रिश्ते और भावनाओं को लेकर बहुत भावुक होते हैं। खुशमिजाजी तो होते ही हैं। और अगर हम प्यार की बात करें तो रोमांटिक होते हैं और इनमें बहुत सारी बातों को गुप्त रखने की आदतें होती हैं, यानी जल्दी किसी को बताएंगे नहीं। छोटी छोटी बातों पे कभी कभी ये क्रोधित होने लगते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं तब। तो इसमें अगर हम रिश्तों की बात करें तो इनकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आ जाए, इनके स्वभाव को देखकर इनसे दूरी बना लेता है जब ये क्रोध में होते हैं। यानी जब क्रोध में होते हैं तो बहुत जल्दी ये इनका क्रोध शांत नहीं होता, लेकिन खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। होशियार होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। तर्क शक्ति बहुत होती है। संतुष्ट होते हैं। समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी जो भी कार्य इनको मिलता है खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं और अपने भरोसे हर कार्य को पूरा भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य टी नाम वाले बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे इंसान होते हैं। तो ये तो थी टी नाम वालों के व्यक्तित्व के बारे में। हालांकि विस्तार से हम फिर वीडियो में आएंगे, अगले वीडियो में, तब आपके बारे में विस्तार से हम बातें करेंगे खुलकर। और अब हम 2024 की बात करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपका नाम टी या एम लेटर से शुरू होता है तो आप सिंह राशि के हैं। तो आपके लिए 2024 में क्या कुछ होगा? तो 2024 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, चलिए हम जानते हैं पहले आपके धन की स्थिति के बारे में। देखिए, इस साल वित्तीय स्थिति में सुधार होगी। पूर्व योजनाओं के अनुसार ही कार्य होंगे। आर्थिक मुद्दों को संभालने के लिए कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। हालांकि खर्चों को कम करना भी इस साल होगा, लेकिन आप बिजनेस करते हैं तो विस्तार करेंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अपनी कौशल हुनर से आप पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। वैसे आर्थिक रूप से सकारात्मक वर्ष है ये नया साल। अपनी धन की स्थिति पर नज़रें बनाए रखना है और आपके मेहनत के आधार पर आपको तरक्की मिल रही है। धन को विवेकपूर्ण खर्च करना है और नज़रें बनाए रखना है। लेकिन अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दैनिक आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से कीजिएगा। तनाव, चिंता जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी लाइफ में आने ना दे। सकारात्मक सोच रखिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। हल्की फुल्की टेंशन है, लेकिन आप काम पर ज़्यादा फोकस्ड रहें और कोई समस्या है तो अपनों की सलाह से आप आगे बढ़ें। नए कौशल सीखने के लिए खुद को समय दीजिए। शारीरिक मानसिक स्थिति पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्नति और समृद्धि का अवसर लेकर ये नया साल आ रहा है। उन्नति, सफलता तो मिलेगी। नए विषयों को सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। अध्ययन के लिए समय निकाल पाएंगे और आप अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए अपने आसपास के लोगों से सलाह भी लेंगे। तो स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर आज इस नए साल में प्राप्त होगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम है। तो शिक्षा के मामलों में मेहनत तो करनी होगी, पर मेहनत से सफलता है। गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा और शिक्षा के लक्ष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर आगे बढ़िएगा। अब देखिए, शादीशुदा या आपका वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह होने के मजबूत योग बनेंगे। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और अनुशासन और अविश्वास जैसी चीज़ें ना आने दें। अनुशासन ये नहीं कि एक दूसरे पर आप शासन करें, नहीं। प्रेम को प्रेम रहने दें, रिश्तों को रिश्तों रहने दें और भावनाओं के साथ संभालें तो उत्तम है। हालांकि सफलता है यहाँ पर वैवाहिक जीवन में। विवाह होने के भी योग है। समझदारी से रिश्तों को निभाइए। अगर हम आपके यात्रा की बात करें तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। अब जो भी आप सामान लेके चल रहे हैं उन पर ध्यान बनाए रखें। किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें इन 2024 में, खासकर जब आप यात्रा करते हैं। और इस समय अलग अलग साधनों का उपयोग भी करेंगे। हालांकि अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता भी दिखेगा आपके लिए।
लेकिन अगर हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, प्रेम संबंध के मामले में आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आपके विचार आपके संबंधों को और बेहतर करेगा। और खासकर लव मैरिज होने के भी योग हैं। लेकिन जो लोग व्यवसायी हैं, तमाम फैसलों पर सोचिए और अमल में लाइए। समय समय पर करियर की प्रगति के लिए आपको विचार विमर्श करना चाहिए अपनों से। वैसे तो आप देश विदेश हर जगह आपका कार्य बढ़ेंगे और अपने काम को करने के लिए मेहनत थोड़ा और बढ़ाना होगा और संभवतः जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, तो तैयार रहें। प्रेम संबंधों के मामलों में साथी से खुलकर बातचीत करेंगे और प्रतिभा आकर्षण दोनों में आप लोगों के बीच मध्य रहेगा और एक दूसरे का पक्ष को समझिए। वैसे तो समझौता भी करिए, क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाएंगे तो फिर टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और आगे बढ़ें। आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाएंगे। खासकर जो सिंह वाले हैं, बड़ा सफलता दिलाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी, उच्च पदस्थ लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ती दिखेगी। तो यहाँ पर जो 2024 है वो बहुत खूबसूरत है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।